दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल बोरियर एजुकेशन न्यूज़ में। आज मैं लेकर आया हूँ एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, पैरामेडिकल और रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों यह है 2021 यानी मई की पूरी मंथली करंट अफेयर लेके आया हूँ। इसमें टेस्ट है 50 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक एक क्वेश्चन के लिए मैंने बहुत देखा है कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। जनजातीय विकास के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किया है द लिंक फंड के साथ। हाल ही में द लिंक फंड ने ट्राइफेड के साथ समझौता किया है। किसके लिए? जनजातीय विकास के लिए। ये देख सकते हैं हम, ट्राइफेड का ये लोगो है। किस प्रसिद्ध टीवी पत्रकार का निधन हो गया था? ये हो गया था निधन हाल ही में रोहित सरदाना का। हाल ही में रोहित सरदाना का, जो कि एक टीवी पत्रकार थे, आज तक में उनने काम किया है और उनने जी न्यूज़ में ही पहले काम किया था। पहले इन्हें कोविड-19 हुआ। कोविड-19 होने के बाद इनका अचानक दिल के दौरे पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी। बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है वैशाली हिवासे। हाल ही में वैशाली हिवासे सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त की गई हैं, जो कि पहली महिला बनी हैं। बीआरओ के बारे में जानते हैं। बीआरओ की जो फुल फॉर्म है वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो महानिदेशक हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और इसका जो मुख्यालय स्थापित है वो है नई दिल्ली में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 मई 1960 को। सीआरपीएफ, पैरामेडिकल और एसएससी जीडी में ऐसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी और इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन थे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मई को। हमेशा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसका जो थीम था इस बार का वो था इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? ये बने हैं टी रविशंकर। हाल ही में टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान किस महिला को दिया गया है? ये दिया गया है श्यामला गणेश को। हाल ही में श्यामला गणेश को जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। और जो श्यामला गणेश हैं वो बेंगलुरु में रहती हैं। और बात करते हैं जापान के बारे में। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। जापान की जो मुद्रा है वो है जापानी येन और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो है योशिहिडे सुगा। पिछली बार एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, इसलिए दोस्तों इसे ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 मई को। हमेशा 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्नि दिवस मनाया जाता है। पहली महिला आईएएस अधिकारी पारुल देवी दास का निधन हो गया था, वह किस राज्य की थी? वह थी असम की। हाल ही में असम की रहने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी पारुल देवी दास का निधन हो गया था। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन कौन बने हैं? ये बने हैं मार्क सेल्वी। हाल ही में मार्क सेल्वी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। ममता बनर्जी ने लगातार कौन सी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? ये ली है उन्हें तीसरी बार। हाल ही में तीसरी बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के रूप में नई मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 सम्मान किसे दिया गया है? यह दिया गया है मारिया रेसा को। हाल ही में मारिया रेसा को यूनेस्को द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल किस देश में खुला है? ये खुला है पुर्तगाल में। हाल ही में पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है।
पुर्तगाल के बारे में जानते हैं। पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति हैं वो है मार्सेलो रेवलो डी सूसा। इसकी जो राजधानी है वो है लिस्बन और इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। कोविड-19 के कारण किस अभिनेत्री का निधन हो गया है? ये हो गया है अभिलाषा पाटिल का। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है गीता मित्तल को। हाल ही में गीता मित्तल को अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व एथलेटिक दिवस 2021 कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 मई को। हमेशा 5 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय संगीतकार का निधन हो गया है? हाल ही में जिसका निधन हुआ है वो है बनराज भाटिया। बनराज भाटिया का, जो कि एक भारत के प्रसिद्ध संगीतकार थे, उनका निधन हो गया है। इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में किसने हिस्सा लिया था? ये लिया था हमारे प्रहलाद सिंह पटेल ने। हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने इटली में जो आयोजित हुई थी G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में, उनने भी हिस्सा लिया था। RBI ने किसको कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? जो नियुक्त किया है वो है जोस जे कट्टूर। हाल ही में जोस जे कट्टूर को RBI के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 मई को। नर्स दिवस का जो थीम था वो था नर्सिस ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है? हाल ही में अनु भट्टाचार्य का, जो कि एक स्वतंत्र सेनानी थे, उनका निधन हो गया है। किसने जीता 2020 और 21 प्रीमियर लीग चैंपियन का खिताब? हाल ही में मैनचेस्टर सिटी ने 2020 और 21 का प्रीमियर लीग चैंपियन का खिताब जीता है। किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया मिशन हौसला? उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में मिशन हौसला, जो कि पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, ये एक उत्तराखंड की पुलिस ने शुरू किया है मिशन हौसला। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो है बेबी रानी मौर्य। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 मई को मनाया जाता है। मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता है? ये जीता है एंड्रिया मेजा ने। हाल ही में एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का ताज खिताब जीता है। भारतीय अमेरिका व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार कौन बनी है? ये बनी है नीरा टंडन। हाल ही में नीरा टंडन को वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भारत अमेरिका के व्हाइट हाउस के रूप में चुना गया है। किस राज्य की सरकार ने शुरू किया आयुष घर द्वार कार्यक्रम? ये शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर। किसने जीता है 10वां इटालियन ओपन खिताब? हाल ही में राफेल नडाल ने 10वां इटालियन ओपन खिताब जीता है। किसे हराकर जीता है? ये नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किसको मिला है? ये मिला है रमेश पोखरियाल निशंक को। हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 मई को। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को किस राज्य में शुभारंभ हुआ है? ये हुआ है पुणे में। हाल ही में पुणे में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को स्थापित किया गया है और ये नाबार्ड के द्वारा स्थापित किया है, इसलिए नाबार्ड के बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है GR चिंताला। MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं? ये बने हैं अर्जुन भुल्लर। हाल ही में अर्जुन भुल्लर MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं और ये सिंगापुर की वन चैम्पियनशिप में हैवीवेट
विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? किसको हराकर? ब्रैंडन बेरा को हराकर अपने नाम किया है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 मई को मनाया जाता है। गूगल ने भारत में शीर्ष प्रकाशकों के साथ कौन सा कार्यक्रम जारी किया है? ये जारी किया है न्यूज शोकेस। हाल ही में न्यूज शोकेस गूगल के द्वारा भारत में शीर्ष प्रकाशकों के साथ आयोजित किया है। गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 4 सितंबर 1998 को हुई थी और ये स्थापित है कैलिफोर्निया के संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके जो संस्थापक थे वो थे लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। कोविड-19 के कारण कौन से खेल एशिया कप को 2021 के लिए अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है? ये कर दिया गया है, ये क्रिकेट को स्थगित कर दिया गया है। इसका जो आंसर है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं सुरेश मुकुंद। आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पहले स्थान पर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। इसके जो राज्यपाल हैं वो वजुभाई वाला हैं। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है BS येदियुरप्पा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये यूनेस्को द्वारा बनाया गया था। और जो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में अमेरिका में स्थित है। और इसके जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटरेस। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है श्री जेस को। किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली की शुरुआत की है? ये शुरुआत की है IDBI बैंक ने। हाल ही में IDBI बैंक ने डिजिटल ऋण संस्करण प्रणाली की शुरुआत की है। IDBI बैंक के जो CEO हैं वो हैं राकेश शर्मा। इसका जो मुख्यालय है वो स्थापित है मुंबई महाराष्ट्र में। पिछली बार दिल्ली कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था कि HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है। इसलिए SSC GD में काफ़ी 100% है चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को। हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसमें? भारतीय बैडमिंटन संघ में। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 मई को। फोर्ब्स ने जारी की सबसे अमीर एथलीटों की सूची में सबसे ऊपर कौन है? जो सबसे ऊपर है वो है कॉनर मैकग्रेगर। कॉनर मैकग्रेगर ने रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़कर फोर्ब्स की जो सबसे अमीर एथलीटों की सूची में अपना पहला स्थान प्राप्त किया है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप होगा कौन से देश में होगा? ये होगा भारत में। फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो गियानी इन्फेंटिनो हैं। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थापित है। भारतीय के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच OP भारद्वाज का निधन हो गया। वह किसमें प्रसिद्ध थे? वह प्रसिद्ध थे मुक्केबाजी में। और इन्हें OP भारद्वाज को भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन किसने लिखी है? ये लिखी है अवतार सिंह बसीन ने। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड किस महाद्वीप से टूटा है? ये टूटा है अंटार्कटिका से। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को। हाल ही में सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के रूप में निदेशक के रूप में चुना गया है। CBI का जो मुख्यालय स्थापित है वो नई दिल्ली में है। इसकी जो स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। रुडोल्फ बी सैंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये बने हैं नागेश्वर रेड्डी। हाल ही में नागेश्वर रेड्डी रुडोल्फ बी सैंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अमेजॉन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है एंडी जेसी को। हाल ही में एंडी जेसी को अमेजॉन के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको हटाकर?
जेफ बेजोस को हटाकर। और अमेजोन की जो स्थापना हुई थी वो 5 जुलाई 1994 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित है। स्पेन के शीर्ष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में अमर्त्य सेन को स्पेन के सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेहत ओपीडी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। हाल ही में राजनाथ सिंह ने सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? ये बनी है आश्रिता बी ओलेटी। हाल ही में भारत की जो पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर में जो बनी है वो है हमारी आश्रिता बी ओलेटी। भारतीय वायुसेना के जो चीफ मार्शल हैं वो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थापित है। किस देश की महिला ने एवरेस्ट की सबसे तेज़ चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है? ये तोड़ा है हांगकांग की। ये हांगकांग की रहने वाली है जिसने एवरेस्ट की सबसे तेज़ चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। माउंट निंगकोंगा ज्वालामुखी का विस्फोट किस देश में हुआ है? ये हुआ है कांगो गणराज्य में। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेट 2003 और 2020 पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है सलमान रुश्दी ने। यूएस में ऊंची कूद का खिताब किस भारतीय ने जीता है? ये जीता है तेजस्विनी शंकर ने। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 मई को। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का मुख्यालय स्थापित है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 मई 1865 को हुई थी। इसके जो महासचिव हैं वो है हाओलिन जाओ। हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ये बना है पुडुचेरी। मूडीज ने 2021 और 22 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? ये लगाया है 9.3%। दोस्तों ये थी हमारी आज की करंट अफेयर। दोस्तों इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।